जी। हरिओम स्वामी जी, आपका जो अप्रोच देखी, जो हेल्थ के बारे में, जो एक होलिस्टिक जो समग्र अप्रोच थी, जो समग्र रूप से आपने जिस तरीके से स्वास्थ्य के बारे में बताया, तो हम्म। वाकई आंखें खोल देने वाला है। और एक छोटा सा प्रश्न मेरे मन में आया है, और मैं आज आपकी बात सुनकर के बहुत लाभान्वित हुआ हूँ। जो हम्म। प्रश्न है वो ये है कि जो साइकोसोमेटिक डिसीजेज रहती हैं, तो क्या वो भी इसके द्वारा जो है उनके ऊपर जो है व्यवस्थित रूप से काबू पाया जा सकता है? और एक इसके साथ छोटा और जुड़ा हुआ प्रश्न है कि हम्म। मान लीजिए कोई ठीक हो जाता है, और अगर वो अपने मनोगत विचारों पर नियंत्रण नहीं रखता है, तो क्या उससे वो डिसीजेस जो हैं वापस पुनः उभर के आ सकती हैं? अच्छा, सबसे पहले अगेन दोबारा से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, और ये सबको एक्चुअली समझ में आना चाहिए। पहली बात, आपका शरीर और आपका माइंड साइकी, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये जी। साथ में जुड़ी हुई चीजें। तो अगर किसी को जी। शारीरिक बीमारी है और उसको मानसिक बीमारी नहीं है, ये कहना ही गलत है। ठीक है। जी। और शारीरिक बीमारी ठीक हो रही है पर मानसिक बीमारी ठीक नहीं हो रही, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा बस यही और चाह रहा था। समझते हैं, जी। थोड़ा सा और समझते जी। हैं इसको। सबसे जी। पहली बात, कुंभक जो है ना वो आयुर्वेद का राजा है। जी। अब उसको गद्दी से हटा दिया। ठीक है। तो क्या है, जी। राज्य जो होगा ना वो बढ़ेगा नहीं कभी भी। राजा अगर गद्दी पे नहीं बैठा तो आप दुनिया में कहीं नहीं जा सकते, रूल नहीं कर। जिस दिन जी। आयुर्वेद की गद्दी पे कुंभक बैठ गया, उस दिन आयुर्वेद दुनिया में रूल करेगा, पहली बात। कुंभक जी। आयुर्वेद का हिस्सा कैसे है ये भी समझिए। क्योंकि आप लोग सभी आजकल इंफॉर्मेशन एज है, गूगल पे, यूट्यूब पे और हर जगह पे आपको अलग 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 इंफॉर्मेशन मिलते ही रहते हैं। तो सबने जी। यहाँ पे वात पित्त कफ सुना होगा। जी। वात पित्त कफ सबने सुना होगा। अब मैं आपको रियल में वात पित्त कफ बता रहा हूं। कोई भी काम, चाहे आपके शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के बाहर प्रकृति में हो या ब्रह्मांड में हो, कोई भी काम का एक नियम है, पहला नियम। किसी भी एक्शन का नियम है, प्रेशर में ग्रेडियंट में ही कोई एक्शन होता है। जी। जैसे कि, जैसे बारिश कैसे होती है, पानी समुद्र से उठा, गर्मी में उठा, बादल बने, लो, हाँ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ में मूव करेगा और वहां पे बारिश जी। होगी। जमीन में पानी है, वो पेड़ों में ऊपर उठना है चाहिए, पत्तों तक पहुंचना चाहिए, तो नीचे हाई प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर है, तो वो ऊपर उठता है। कोई जी। भी कार्य प्रणाली, आप जोर लगाते हैं तो सांस रोकना पड़ता है आपको जोर लगाने के लिए, तभी एक्शन कर पाते हैं, वरना एक्शन नहीं कर। तो यानी कोई भी एक्शन, अगर आपका हार्ट का एक्शन हो रहा है, लिवर का एक्शन हो रहा है, कामकाज हो रहा है, किडनी का कामकाज हो रहा है, लंग का कामकाज हो रहा है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है? प्रेशर इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी। प्रेशर ग्रेडियंट अगर डिविएट कर गया तो वो काम नहीं हो पाएगा। ऑर्गन का डिजीज ही मतलब क्या है? प्रेशर ग्रेडियंट ठीक नहीं है। तो ठीक। प्रेशर को ही वात कहा जाता है। ध्यान से सुनिए, प्रेशर को ही वात कहा जाता है। वात बात दोष है। का मतलब हो गया प्रेशर ग्रेडियंट का डिविएशन। प्रॉब्लम यह है कि आजकल के आयुर्वेद वैद्य भी जो ना एलोपैथी की नकल करने में पीछे नहीं समझ हटना चाहते अपने, और अपने आप को पीछे नहीं रखना चाहते। वो भी एक नंबर के नकलची हो गए हैं। हमारे आयुर्वेदिक कॉलेज और आयुर्वेदिक वैद्य जो है ना वो एलोपैथी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली में जी। आयुर्वेद बिल्कुल ही अलग तरीके का विज्ञान है। तो प्रेशर वात होता है, प्रेशर से टेम्परेचर भी क्रिएट होता है। आप देखिए, जमीन में नीचे, जितना नीचे जाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा। वातावरण में जितना ऊपर जाएंगे उतना टेम्परेचर कम होगा। पहाड़ों पे चले जाइए, तापमान हम्म। कम होता है। यानी कि प्रेशर के साथ ही टेम्परेचर इंप्रूव बढ़ता है, या टेम्परेचर को कंट्रोल करने वाला फैक्टर भी प्रेशर ही है। टेम्परेचर के कंट्रोल को या इकोसिस्टम को पित्त कहा जाता है, पित्त कहा जाता है। तो वात और पित्त, ये दोनों जहां मिलते हैं तभी किसी मटेरियल का यूटिलाइजेशन या मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं, जिसे कफ का आयाम कहा जाता है। आपके शरीर में कितना भोजन पचेगा ये डिपेंड करता है आपके शरीर में प्रेशर और टेम्परेचर कितना बिल्डअप हो रहा है। और उसमें प्रेशर जो है वो मूल कार की है, चाबी है, जो कि टेम्परेचर भी ठीक करेगी और उसके बाद में कफ पार्ट
पित्त और कफ भी ठीक करेगा। वात पित्त कफ को ठीक करने का नियम प्रेशर है, कुंभक है। बहुत ठीक है, सुंदर पहली समझाया बात, कुंभक से ही आपका वात पित्त कफ ठीक होता है। दूसरी बात, माइंड का कोई डेफिनेशन नहीं है, चले जाइए दुनिया में ढूंढिए माइंड क्या होता। ये माइंड माइंड कह के दुनिया में साइकोसोमैटिक डिजीज तो बोल देते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, ऐसे शब्द तो बहुत बता दिए, मगर उनको पूछो जरा वो होता क्या है, माइंड होता क्या है भैया, बताओ तो सही। बाकी तो छोड़िए, कोई भी चीज क्यों होती है मालूम ही नहीं। डायबिटीज क्यों होती है मालूम नहीं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है मालूम नहीं, ब्लड प्रेशर क्यों होता है मालूम नहीं, थायराइड क्या होता है मालूम नहीं, कैंसर क्या होता है मालूम नहीं। जिसको मालूम नहीं वही तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दुनिया में बैठे हुए हैं सारे हॉस्पिटल बड़े बड़े बना के। कमाल की बात है, जिनको मालूम ही नहीं कि बीमारी क्या होती है वही सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो माइंड होता क्या है, माइंड आपके शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम है। साफ साफ डेफिनेशन बता रहा हूं, इस प्रेशर इकोसिस्टम को प्रेशर से ही करेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर को कुंभक से ठीक किया जा सकता है। क्या बहुत कोई और महत्वपूर्ण। तरीका है इसको ठीक करने का? कोई और तरीका नहीं है ठीक करने का, कोई और तरीका ठीक नहीं है। जितनी दवाइयां बनेंगी मेंटल डिसऑर्डर के लिए उतनी मेंटल डिसऑर्डर बढ़ेगा दुनिया में, वो आप देख लीजिए। इस समय सबसे बड़ा एपिडेमिक मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन उसको टैग नहीं कर जी रहे, जी जी। बोल नहीं रहे। क्यों? क्योंकि ठीक करने का ही नियम मालूम नहीं। माइंड मालूम नहीं क्या होता है, बाकी मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है वो तो कुछ कुछ बोल देते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये, हाँ, हम जी एक मनोविकार का प्रोग्राम भी शुरू करना चाहते हैं, बट अभी क्योंकि हम बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वो प्रोग्राम अभी बहुत बेसिक स्टेज पे, हम सोच रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का। लेकिन होता क्या जी। है, अगर आप इस प्रोग्राम में आते हैं तो हम क्या करते हैं, पहली बात डायग्नोसिस किया जाता है, कुंभक तो करेंगे ही आप, और उसके आपके प्रॉब्लम के हिसाब से आपको कस्टमाइजेशन भी दिया जाएगा। तो उससे हमने क्या देखा है कि लोग जो सो नहीं पाते थे, डिमेंशिया, मेंटल इश्यूज, बाइपोलैरिटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीजों में उनको बहुत लाभ इंसोम्निया। होता है। इंसोम्निया, बहुत लाभ होता है उनको, कहते हैं कि हमारी दवाइयां छूट हम्म गई। एक लेडी आई थी, वो चार चार एल्प्रेक्स खाती थी सोने के लिए, और 3 महीने कुंभक हम्म करने के बाद में कोई अल्परक्स नहीं, सब छोड़ दिया, और कहती है कि अब तो मैं हेल्दी हो रही हूँ, पहले तो मैं, मेरे पर दवाई काम करना बंद कर दिया था। तो आपका शरीर देखिए, कौन ठीक करेगा आपको? आपका शरीर करेगा, और कोई ठीक नहीं कर सकता। इसको क्रिमिनल ना बनाएं, इसकी शक्तियों को वापस कर दें, इसके साथ आप जबरदस्ती ना करें। दवाइयों से जबरदस्ती कर रहे हैं आप, इसके साथ में गलत काम कर रहे हैं। तो आप ठीक होना चाहते हैं, इसको सशक्त करें अपने शरीर को, आपका माइंड भी सशक्त होगा, और ये सब प्रॉब्लम ना ये बहुत आसान है ठीक होना। ये जी, आपने ठीक है ना? पूर्णतया वैज्ञानिक जो तरीका है वो बताया। ये तो फालतू बातें जो हाँ, सब होती हैं, देखो आपने बहुत अभी ही तो, विशुद्ध वैज्ञानिक तरीके से हर बात को अभी तो साइंस के नाम पे साइंस होता नहीं है, वो तो मार्केटिंग गिमिक है। एलोपैथी में साइंस जैसा कुछ है ही जी नहीं। वो तो खुद ही कहते हैं जी जी जी। सूडो सूडो साइंस है ये तो। मगर साइंस का नाम क्यों लगाते हैं? क्योंकि मतलब बिकता है माल, साइंस के नाम से बिकता, कर रहे बेवकूफी है। मगर उसको साइंस की पैकेजिंग कर दिया तो माल बिक रहा है, कह रहे हैं कि हमारा तो धंधा चल रहा है बॉस। सामने वाला बर्बाद हो तो हमें क्या मतलब है?